यही है, 20 को एकजुट रखना है, 80 पर चोट पहुंचानी है, जो योगी आदित्यनाथ की भाषा में 80-20। और योगी आदित्यनाथ तो यह भी कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे। और बांग्लादेश में हम आज की देश में हालात देख रहे हैं। और क्या आप दिग्विजय सिंह के बयान से, राशिद अल्वी के बयान से सहमत है, हाँ या ना? नहीं, उनके बयान से मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हमें 80 को क्यों, 20 को ही क्यों एकजुट करना है? हमें तो 100 के 100 को एकजुट करना है। योगी आदित्यनाथ जी हों और चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग जब कुछ बोलें तो उनकी बात को 2-3 बार सुनना चाहिए। एक बार में इनकी बात समझ में नहीं आती। अदम जी ने लिखा था, अदम जी के शेर बहुत बोलते हैं सुधांशु जी। उनका शेर मुझे जब सुधांशु जी बोल रहे थे तो मुझे अदम जी याद आ रहे थे कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। किस ईयर में किसके ये लिए जब लिखा वंदे मातरम के लिए, ए भाई साहब, किस ईयर में किसके लिए लिखा गया? ए भाई किस ईयर में राष्ट्रवाद कब के लिखा लिए, गया? कब लिखा गया? हिंदुत्व के लिए बोलते हैं। अब जो योगी जी लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यूपी में लगातार हिंदुओं की नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। अभी राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, अगर आपको जानकारी हो, सुधांशु जी को पता होगा। राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली है 7,994 और आरक्षण के अनुसार ओबीसी को मिलनी चाहिए 3,997 पद। ठीक है, ओबीसी और एससी को, लेकिन दिए कुल 3,037। 900 पदों का डाका डाल दिया योगी जी ने। इस पे पिछड़ों और दलितों का ध्यान ना जाए, वो भी हिंदू ही हैं। पर बांग्लादेश में तो हिंदुओं पे डाका डालना, उसकी भी बात करिए। वो भी हिंदू ही हैं जिनकी नौकरी खाई जा रही है। डाका काहे भैया, ये बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ। और रही बात इनकी, एक लाइन ये भी कह दूं, इन्होंने आदम गोडवी की कही हुई पुरानी, फिर भी सुना देता हूं। वैसे ये कांग्रेस के लिए लिखी गई थी, कांग्रेस के जमाने में, और वो समाजवादी थे। इनके लिए जो लिखी थी वो भी बता देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज जो विधायक निवास में। अरे वो रामराज कांग्रेस के लिए लिखा था। उतरा है रामराज यो, अरे आगे की बात सुनिए तो, आगे की लाइन आपको पता है। उतरा है रामराज यो विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, ये उन्होंने लिखा है। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ओके, ठीक है फैज खान, मुसलमान इस देश में प्रताड़ित है। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, बतौर मुसलमान। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अमीश भाई, मुसलमान कितना सुरक्षित है भारतवर्ष में, इसका उदाहरण यह है कि एक मुसलमान मौलाना अपने आप को कहने वाला भारत देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में यह कह रहा है 8-10 हिंदू ही तो मरे हैं, क्या हुआ? यह जीनोसाइड थोड़ी है। और वो स्वतंत्र रूप से इस चैनल पर खड़ा हुआ है, हिंदू बैठे हुए और करोड़ों हिंदू देख रहे हैं। यह मुसलमान इतना सुरक्षित है, जब तक लाखों करोड़ों मरेंगे नहीं, जब तक बांग्लादेश की तरह सफाया नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह सफाया नहीं हो जाएगा, तो 8-10 ही तो मरे हैं। यह सोच वाला, अरे ताली नहीं बजाना है मेरे भाई, यह शर्म की बात है कि मुसलमान कितने स्वतंत्र हैं। देख लो कितने स्वतंत्र है। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में, इतना अत्याचार हो रहा है कि 25 करोड़ हो गए। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं है, यहां अत्याचार हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा यहां अत्याचार हो रहा है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया बांग्लादेश में है। सुधांशु भैया, क्या क्रिया की प्रतिक्रिया हुई? 712 मोहम्मद बिन कासिम आया, किस प्रतिक्रिया में आया था? 1000 से 125 महमूद गजनवी आया, किस प्रतिक्रिया में आया था? 1191, 1192 मोहम्मद गौरी, 1398 तैमूर लंग, 1526 बाबर, 1739 नादिर शाह, 1761 अहमद शाह अब्दाली, 1919 मोपला, 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन दे, 1990 में कश्मीर हुआ, 2025 में मुर्शिदाबाद हुआ, और दीपू दास बांग्लादेश में जिंदा जलाया गया। किस क्रिया की प्रतिक्रिया में? लेकिन अब आपके पास आता हूं, आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, 2, 4, 10 लोगों को मरने को नरसंहार नहीं करेंगे। इसे नरसंहार या टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? या हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश जैसा हो रहा है, आप बताइए। मैंने ये कहा कि जब बांग्लादेश में मरने वालों के लिए जेनोसाइड बोला जा रहा है, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, एनसीआरबी का डाटा है, मेरी अपनी खोज नहीं है।
2022 से लेकर अब तक सुधांशु जी 580 दलितों को मार दिया गया। 2022 से लेकर अब तक, मैं आंकड़ा दे रहा हूं पूरा। उत्तर प्रदेश में 189, बिहार में 168, राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश में 83, महाराष्ट्र में 76, कर्नाटक में 72, हरियाणा में 45। बयान में ये कहा था या हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगा के मारा जा रहा है। नहीं सर, मुझे कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। दलितों की बात है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। दलितों पे क्रॉस करेक्शन में करो, दलितों पे मत करो। दलितों नहीं, ये आप आपने हिंदू होने नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हो। और राज्य बताइए, आप कह रहे हो। सुनिए, ओके 30 सेकंड। हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, तेलंगाना में 31, केरला में 11 और उड़ीसा में 21। तमिलनाडु में 55। अरे सुन लो, वहां तो दलित समर्थक सरकार है। सुन लो भाई, तमिलनाडु में 55 जवाब दीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए। सच बात को सुनना और गले से उतारना बहुत मुश्किल है। सच आपके मुंह से बहुत निकला मुश्किल है। इस्तकबाल करता मैं ये हूं कहना आपका। चाहता हूं, और एनसीआरबी का ही डाटा है कि 52 लोग और मॉब लिंचिंग में मरे हैं, जिनमें 42 मुसलमान हैं। और इन मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए। ये लिखा है एनसीआरबी में? नहीं, बिल्कुल झूठ। मैं कह रहा हूं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आंकड़े के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि मुसलमानों को दाढ़ी पकड़कर जय श्री राम के नारे, जय श्री राम बोल के मारा जा रहा है। ये अगर एनसीआरबी में लिखा है, दिखाइए। मैं लाइव इस टेस्ट को तैयार हूं। दिखाइए कहां लिखा है? दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए सर एक बार। अब आप बोल रहे हो तो क्या पता दिखाओ, तो हम सब सबको पता तो चले कि दिखाना चाहिए सर। कितने लोग चाहते हैं दिखाया जाए? ये दिखाना चाहिए। ओके, ये दिखाना चाहिए। इतना बड़ा हैरत में हूं कि इंसान इतने बड़े चैनल पर क्लियर झूठ बोल कैसे लेता है। उसके लिए ताकत चाहिए भाई, बड़ी ताकत चाहिए। मगर शांति आपके बीच में नहीं बोले। मगर इतना सताया हुआ है इस देश का मुस्लिम, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो मुस्लिम इतना सताया हुआ है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दे रहा है। इतना सताया हुआ है कि मीम और भीम का डिस्काउंट तक बांग्लादेश में नहीं मिल रहा। मैं इतना सताया मान रहा हूं, जोगेंद्र नाथ की चिट्ठी अगर पढ़े तो प्राण त्याग दें यहीं। अगर मैं इतना सताया मान रहा हूं कि वेटिंग फॉर वीजा डॉक्टर बी आर अंबेडकर की पुस्तक है, जिसमें कुएं से पानी पी रहे थे तो पीने नहीं दिया मुसलमानों ने। इतना सताया हुआ इस देश का मुस्लिम। मगर मैं फिर उसके बाद हैरत में कह रहा हूं कि दीपू चंद्र दास, आपके लिए कह रहा हूं, मैं जाति नहीं बोलना चाहता, दलित ही था भाई साहब। दलितों को टोंटी से पानी पीने और रात में अमृत मंडल, पे रात में, ये बैकडोर कमेंट्री बंद कीजिए दादा। रात में अमृत मंडल कौन था भाई? जाति आप खोजिए। आप लोग ना जाति का राजनीति करता, मुझे नहीं करना। वो हो सकता है दलित तुम्हारे लिए, मगर मैं यकीन मानिए दीपू का दर्द दीपांकर को होगा, मौलाना साहब को नहीं होगा। और अगर एक सेकंड, मौलाना साहब कह रहे 2, 4, 10 लोगों को मरने को नरसंहार नहीं कहेंगे। मैं पूरा कर दूं एक शब्द। जी क्विकली। के 2, 4, 10, क्योंकि मौलाना साहब एक माचिस का तिल्ली लें, अपने हाथ पर यहां नीचे रखें और 1 सेकंड के लिए रखें, तो समझ में आएगा दीपू को कैसे जलाया गया और कौन सा नारा वहां खड़े होकर लगाया गया। ओके। अब रशीदी जी आपका जवाब। अब आपको मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। देखिए, बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना और अपनी बात को बड़ी करने से बड़ी नहीं होती बात। वाल्मीकि भी हिंदू है। जब आप जाति का एक वो लेकर चल रहे हैं, तो वाल्मीकि को जब हिंदू मानने, तो बोलिए ना उस पर भी कि हाँ गलत हुआ है। हरिओम वाल्मीकि कौन था? अभी 6 दिन पहले मर्डर हुआ उसका। 6 दिन पहले अभी अथर को बिहार में सब्जी वाले को घर से खींचकर मारा, अभी 6 दिन पहले अथर को। एक इंसिडेंट को आप बांग्लादेश ये के जेनोसाइड से कंपेयर कर सकते हैं? बात एक इंसिडेंट, और मेरी बात को पकड़ लिया आपने, अपनी बात को नहीं पकड़ेंगे। एक इंसिडेंट, अरे इंसान अगर एक भी मरे तो उसको भी बोलना चाहिए। अमीश, आपने कैसे कह दिया एक इंसान? नहीं, आप एक बार बताइए, एक क्रिमिनल इंसिडेंट आपने कैसे और कह एक दिया? जेनोसाइड को आप कैसे नरसंहार को आप एक हत्या के साथ कंपेयर करेंगे? मुसलमान कह रही है। अमीश, 10 सेकंड। स्वामी जी